सोचिए, क्या हो अगर दुनिया के सारे नियम, सारा समाज अचानक खत्म हो जाए। एक बहुत ही मशहूर नॉवेल है जो कहती है कि ऐसे में इंसान जानवर बन जाता है, वहशी। पर आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी सुनेंगे जो इस बात को पूरी तरह से पलट देती है। ये कहानी है असली लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज की। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज नॉवेल का मेन सवाल ही यही है कि जब मुश्किल हालात आते हैं तो इंसान का असली हिंसक चेहरा सामने आ जाता है। पर क्या ये वाकई सच है? असल जिंदगी में जब ऐसा हुआ तो नतीजा कल्पना से कहीं ज्यादा हैरान करने वाला निकला। तो यहाँ हमारे सामने दो कहानियां हैं। एक तरफ है विलियम गोल्डिंग की वो डरावनी कल्पना, और दूसरी तरफ एक सच्ची घटना जो हमें सिखाती है कि शायद हम इंसानों के बारे में जितना बुरा सोचते हैं उतने बुरे हैं नहीं। तो चलिए सीधे चलते हैं साल 1965 में। इस कहानी के हीरो हैं 6 लड़के। बस स्कूल के कायदे कानूनों से तंग आकर एक छोटे से एडवेंचर पर निकलना चाहते थे। उन्हें क्या पता था कि ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। तो ये हैं वो 6 लड़के, सियोन, स्टीफन, कोलो, डेविड, ल्यूक और मानो। सब टोंगा के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे। उम्र थी 13 से 16 साल के बीच, और उनके दिल में बस एक ही चीज थी, एडवेंचर का कीड़ा। इनकी कहानी शुरू होती है एक नासमझी भरे फैसले से। स्कूल के खाने और कड़े नियमों से परेशान होकर इन्होंने भागने का एक प्लान बनाया। बस यही वो कदम था जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी और उन्हें 8 दिनों तक समंदर की बेरहम लहरों के हवाले कर दिया। उनका प्लान था फिजी जाने का, जो कि कोई 500 मील दूर था। लेकिन तैयारी के नाम पर उनके पास थे बस कुछ केले और नारियल। न कोई मैप, न कंपास। और फिर बीच समंदर में एक भयंकर तूफान आया जिसने उनकी छोटी सी नाव का पाल फाड़ दिया और पतवार भी तोड़ दी। पूरे 8 दिन, सोचिए जरा, 8 दिन वो खुले समंदर में भटकते रहे। खाने के लिए कुछ नहीं था, बस बारिश का पानी जो वो नारियल के खोल में इकट्ठा करते थे और आपस में बराबर बराबर बांटते थे। यही था उनका सहारा। जब उन्हें लगा कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, ठीक तभी उन्हें दूर जमीन का एक टुकड़ा नजर आया, एक उम्मीद की किरण। लेकिन वो जिस द्वीप पर पहुंचे वो कोई जन्नत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जिसे इंसानों ने 100 साल पहले ही वीरान छोड़ दिया था। ये आटा द्वीप था, एक ऐसी जगह जिसे 100 साल से भी ज्यादा वक्त से इंसानों ने छोड़ रखा था। माहौल बहुत मुश्किल था, लेकिन यही उनकी एकमात्र उम्मीद थी। किस्मत अच्छी थी कि द्वीप पर जिंदा रहने का थोड़ा बहुत सामान था। रहने के लिए एक छोटी सी गुफा मिल गई, खाने के लिए जंगली पौधे और समुद्री पक्षी, और सबसे जरूरी पीने के लिए साफ पानी का एक सोता। बस यही उनके नए घर की बुनियाद बना। और यहीं से कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा शुरू होता है। इन लड़कों ने सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद नहीं की, नहीं, उन्होंने मिलकर एक पूरा नया समाज बना डाला, जहां नियम थे, अनुशासन था और एक दूसरे के लिए सच्ची परवाह थी। और जानते हैं ये सब उन्होंने कितने दिन किया? पूरे 15 महीने। तो सवाल ये है कि वो कितने वक्त तक उस द्वीप पर फंसे रहे? 1 महीना? शायद 2? नहीं, यकीन करना मुश्किल होगा, पर वो लोग वहां पूरे 15 महीने थे। 15 महीने! सच में ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, पर उन्होंने ये कर दिखाया। कमाल की बात यह है कि उन्होंने एक डिसिप्लिन्ड रूटीन बना लिया था। हर सुबह की शुरुआत गाने और प्रार्थना से होती। दिन में वो टीमों में बंटकर काम करते, कोई बगीचे का काम देखता, कोई रसोई का और कोई पहरेदारी करता। और दिन का अंत भी साथ मिलकर गाने और प्रार्थना से ही होता था। उन्होंने झगड़ों को सुलझाने का भी एक बड़ा अनोखा नियम बनाया था। अगर 2 लड़के लड़ पड़ते तो उन्हें कुछ देर के लिए अलग कर दिया जाता, टाइम आउट जिसे कहते हैं। जब गुस्सा शांत हो जाता तो उन्हें एक दूसरे से माफी मांगनी पड़ती थी। वहां मनमुटाव की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वो एक दूसरे का कितना ख्याल रखते थे, इसका सबसे बड़ा सबूत तो तब मिला जब एक लड़के का पैर टूट गया। बाकी लड़कों ने मिलकर लकड़ियों और पत्तों से उसका पैर जोड़ा और उसकी तब तक देखभाल की जब तक वो ठीक नहीं हो गया। और यकीन मानिए, उसका पैर पूरी तरह से ठीक हो गया था। 15 महीने गुजर गए। दुनिया उन्हें भूल चुकी थी। उनके परिवार वालों ने भी मान लिया था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन थे, पीटर वर्नर,
जो अपनी मछली पकड़ने वाली नाव से वहां से गुजर रहे थे। तभी उन्हें दूर एक द्वीप से धुआं उठता हुआ दिखा। वो हैरान हुए, क्योंकि मैप के हिसाब से तो ये द्वीप वीरान था। बस इसी जिज्ञासा में उन्होंने पास जाकर देखने का फैसला किया। जैसे ही पीटर की नाव पास पहुंची, उन्होंने देखा कि लंबे बालों वाले नंगे बदन कुछ लड़के पानी में कूदकर उनकी नाव की तरफ तैर रहे हैं। जो पहला लड़का नाव पर चढ़ा, वो जोर से चिल्लाया, हम टोंगा से हैं। 15 महीनों के लंबे मुश्किल इंतजार के बाद आखिरकार वो आजाद थे। घर वापसी उतनी भी आसान नहीं थी। शुरुआत में तो उन पर नाव चुराने का इल्जाम लगा दिया गया, लेकिन जब उनकी पूरी कहानी सामने आई तो वो रातों रात नेशनल हीरो बन गए। टोंगा के राजा ने उन्हें माफ कर दिया और जिस मछुआरे पीटर वार्नर ने उन्हें बचाया था, उसी ने उन्हें अपने क्रू में नौकरी भी दे दी। तो इस असली कहानी से हम क्या सीखते हैं? ये हमें लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज की उस निराशावादी सोच के बिल्कुल उलट एक उम्मीद से भरी तस्वीर दिखाती है। ये बताती है कि मुश्किल समय में इंसान का असली स्वभाव हिंसक होना नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ देना है। देखभाल और अनुशासन से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आखिर में आटा के इन 6 लड़कों की कहानी सिर्फ जिंदा बचने की नहीं है, बल्कि इंसानियत के जज्बे की कहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि दोस्ती, भरोसे और जिम्मेदारी में कितनी ताकत होती है।